हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी यहाँ पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मौलिक अधिकार से कहीं से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि वो आपका पुलिस सिपाही का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, वो आपका किस लेवल का भी एग्जाम हो, लेकिन यदि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा जो हमने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो रही है तैयारी। कोई भी एग्जाम आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, पर डे क्लास लीजिए, एक दिन थ्योरी कीजिए, दूसरे दिन क्वेश्चन कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें, सभी पढ़ो। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो यहाँ दाऊद जी आके ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है। लेकिन बेटा पढ़ो, अपने इस गोल्डन समय को मत गंवाओ, क्योंकि ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर अपने पास सिर्फ पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा। तो आइए अब हम जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? किस भाग में वर्णित हैं? भाग कितने हैं? 22। कौन से भाग में है ये? 3 में। कौन से भाग में? 3 में। इस भाग 3 को क्या कहा जाता है? इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? किसी को भी बहुत अधिक छूट देना, किसी को भी बहुत अधिक छूट देना, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमें जैसे हमारे मौलिक अधिकार बहुत सारी छूट देते हैं, धरने, आंदोलन, दंगे, ये जो जितने भी होते हैं ये मतलब आंदोलन के नाम पे ही दंगे टाइप के ही होते हैं वो, ठीक है ना। तो ये जितनी असुविधा, आगजनी, पटरियां उखाड़ना, ट्रेन रोक देना, चक्का जाम कर देना, भाई कैसे धरने, ये कैसे आंदोलन है, ये सब क्या है? दंगे का ही तो रूप होते हैं वो। तो ये सब छूट हमें कौन देता है? मौलिक अधिकार। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो 12 और 13 में क्या है? तो 12 में क्या है? 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या कहती है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल और आपके जितने भी विधानमंडल हैं सभी राज्यों के, ठीक है ना। और आपके जो है निकाय जो ये होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सबको मिला के पूरा संसद वगैरह पूरा सबको मिला के एक राज्य का निर्माण होता है, जिसको राज्य कहा गया है। ना कि ये आप ये ना समझें कि राज्य, ये जो राज्य शब्द है ये इनके लिए नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेटों वाला राज्य शब्द नहीं है, ये स्टेट अलग, ठीक है ना। ये राज्य शब्द पूरे देश के लिए इस्तेमाल किया गया है, पूरे देश के लिए बोला गया है। राष्ट्र को राज्य बोला गया है यहाँ पे, जिसमें सारे राज्य, सारे जो है निकाय व्यवस्था जितनी भी हमारी वो सब मिलके एक राज्य बनता है। ये किसने परिभाषित किया? आर्टिकल 12 ने। और ये सब मिलके यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं या ये सब मिलके कोई ऐसा कानून बनाते हैं कि वो मौलिक अधिकार को प्रभावित करता हो, तो वह कानून स्वतः असंगत हो जाएगा, स्वतः असंगत हो जाएगा, स्वतः शून्य हो जाएगा, स्वतः अमान्य हो जाएगा। ये कौन शक्ति दे रहा है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कह रहा है ये, आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? कि राज्य की परिभाषा बता रहा है कि राज्य किसे कहते हैं, क्या क्या मिलके राज्य बनता है। और ये सब लोगों ने मिलके या किसी ने भी कहीं से भी इस प्रकार का कोई कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उनको प्रभावित करता हो, तो आर्टिकल 13
कहता है कि उसे मैं शून्य कर दूंगा, उसे मैं अमान्य कर दूंगा, उसे मैं असंगत कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान दीजिए आर्टिकल 12 से 35 तक क्या आपके मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये है आपका जो है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक एक एक को बताया था। 14 में बताया था कानून की नजर में सभी समान हैं। 15 में बताया था किसी भी लिंग, जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया था सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता मिलेगी सभी को। 17 में बताया था अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, कोई भी किसी के साथ छुआछूत न माने। और 18 में बताया था उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि नहीं लेगा, किसी भी महाराजा विराज की उपाधियों का अंत। ठीक है ना बेटा। तो ये जो है अगला है नेक्स्ट, भारत में कितने मौलिक अधिकार मान्य है? तो कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। उसे यहाँ से अब वह सिर्फ जो है अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, अब सिर्फ वह कानूनी अधिकार है, सिर्फ वह विधिक अधिकार है और उसे आर्टिकल 300 में रख दिया गया है। ठीक है बेटा। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? देखो बेटा, ये शिक्षा का अधिकार पहले सभी पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य था। पहले मौलिक कर्तव्य हमारे थे 10, फिर हो गए 11। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो क्या था कि आप सभी अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाओ। 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा दिलवाओ। अब वो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तो सरकार कह रही कि हम फ्री शिक्षा देंगे 14 साल तक के बच्चे को, लेकिन उसे कारखाने न भेजो, किसी काम पे मत भेजो, उसे शिक्षा दिलवाओ। अब पेरेंट्स ने जो है फिर भी नहीं सुनी, अपने मौलिक कर्तव्यों का ध्यान नहीं दिया। तो अब उन्होंने 86वां संविधान संशोधन करके इसे बना दिया मौलिक अधिकार कि किसी भी बच्चे का ये अधिकार है कि वो पढ़ेगा। 14 साल तक के बच्चे को उसके घर वाले उस काम पर नहीं भेज सकते। बच्चा खुद उसका विरोध कर सकता है कि मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि उसे यह राइट्स अपना प्राप्त है। तो कौन सा बताइए? 86वां संविधान संशोधन। हाँ, इसमें बेटा एक और देखो, ये जो है आर्टिकल जो है 21 क में जो है इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 21 क में इसको ऐड कर दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यह इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि यह सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इस आर्टिकल के तहत 6 रिट जारी की जाती हैं। आर्टिकल 32 के तहत कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलो, वेरी गुड। संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? संविधान का हृदय एवं आत्मा अभी बताया था किसे कहा है? संविधान का हृदय एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। वेरी गुड। और क्यों कहा है इसकी हृदय एवं आत्मा? क्योंकि यह सभी इनका जो है संरक्षण कर रहा है। किनका? मौलिक अधिकारों का। क्योंकि 5 जितने मौलिक अधिकार हैं, इससे अतिरिक्त उनका जहां भी हनन होता है, जहां भी शोषण होता है, जहां भी वो प्रभावित होते हैं, तो आर्टिकल 32 में ही है वो पूरे प्रावधान उनको संरक्षण देने वाले कि उनको कैसे बचाया जा सकता है। बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है बेटा? बलात्श्रम बल के द्वारा कराया गया श्रम, किसी पर जबरदस्ती करवाया गया श्रम, वो होता है बलात्श्रम। ठीक है ना। तो इसको आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 में इसको निषेध किया गया। ये क्या? ये तो अनुच्छेद 23 है ही नहीं बेटा। इसमें कर लो एक अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में है बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम। वेरी गुड। भारत में अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे है? अस्पृश्यता का अंत है आपका जो है किसमें बेटा? आर्टिकल 17 में। छुआछूत, इसका अंत कौन से उसमें आता है? ये अधिकार में, समानता के अधिकार में, समानता वाले अधिकार में आता है ये। ठीक है ना। अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? किस देश से लिए गए थे मौलिक अधिकार? हमने
अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। वेरी गुड। भारत में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? वही 12 से 35। फिर से आ गया ये, ठीक है। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 19 भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें कि अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है हमें, कहीं पे शांति सभा करने की आजादी मिलती है, और हम जो है कहीं पे आने जाने की, संचरण करने की आजादी भी हमें अनुच्छेद 19 ही देता है। हमें कहीं पर भी निवास करने की आजादी, कहीं पर भी व्यापार करने की आजादी, ये सारी आजादी हमें कहां से मिलती है? अनुच्छेद 19 से। इसमें भी पहले 7 प्रकार की आजादी थी, तो इसमें भी संपत्ति की आजादी भी थी, उसको यहाँ से भी हटा दिया गया है। तो अब इसमें भी 6 प्रकार की आजादी रह गई है, ठीक है ना। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें कौन देता है? अनुच्छेद 19। तो ये कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी गुड। 19 से 22 तक होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिट ये एक आदेश होता है, समादेश। रिट को क्या कहते हैं? समादेश। तो कौन जारी करता है इन्हें? इन्हें जो है न्यायालय जारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत इसे उच्च न्यायालय जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत, कौन? 226 के तहत ये वाला, ठीक है ना। और ये करता है 32 के तहत ये वाला। भारतीय संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 में मुझे व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता है, मैं किसी भी धर्म में आस्था रख सकता हूँ, किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। आर्टिकल 26 एक सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम जो ग्रुप में एक जो है किसी धर्म संस्थान या धर्म में किसी ट्रस्ट समिति का निर्माण करके और धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 आपको जो है आजादी देता है कि धार्मिक जो संस्थान है वहां पे जो पैसा आएगा, जो धन होगा, वो टैक्स फ्री होगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 कहता है कि जो भी संस्थान हैं, जो भी स्कूल हैं, जो सरकारी फंडिंग से चल रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार द्वारा दिए हुए धन से विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय होते हैं, वहां किसी भी धार्मिक शिक्षा का आयोजन नहीं होगा, किसी भी धर्म की शिक्षा आप नहीं ले सकते। मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो भी धर्म की शिक्षा यदि देंगे तो किसी बच्चे को जबरदस्ती उस बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसको शिक्षा धर्म की नहीं दी जाएगी। में आप जो है धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये है 25 से 28 तक। संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ये क्या कहता है? राज्य को परिभाषित करता है। जो अभी बताया था, राज्य को परिभाषित करता है। राज्य सभी मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, ये अभी बताया था। वेरी गुड। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है परिभाषित कोई भी यदि ऐसा कानून बनाते हैं जो कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं तो उन्हें यह आर्टिकल 13 असंगत करता है, ठीक है ना। तो ये विधि की असंगति कानून को असंगति प्रदान करेगा जो भी आपका कानून मौलिक अधिकार को प्रभावित करेगा। वेरी गुड। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस तक है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। 14 से 18 तक अभी बताया था, ठीक है ना। वेरी गुड। अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत से संबंधित है? बताया था 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के नजरों में, कानून की नजरों में सभी समान हैं, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सभी समान है। अवसर की समानता ये किसमें है? ये है 16 में। अस्पृश्यता ये है 17 में, ये 18 में, ठीक है ना। और 15 में क्या है? 15 में है किसी को जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो है 15 में, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? सार्वजनिक रोजगार
में अवसर की समानता, वेरी गुड, रोजगार में अवसर की समानता, नौकरी में जो अवसर की समानता वो किसमें है? 16 में। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 16 में। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कौन करता है? आर्टिकल 17। कौन सा? आर्टिकल 17। किसी भी प्रकार की किसी से छुआछूत नहीं रखनी चाहिए, ये कहता है हमारा आर्टिकल 17। वेरी गुड। उपाधियों का अंत, उपाधियों की समाप्ति कौन करता है? ठीक है ना, आर्टिकल 18 कि आप जो है किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं रखोगे। हमारे यहाँ सिर्फ जो है अब जैसे जो पीएचडी करते हैं वो लोग डॉक्टर की उपाधि लगा लेते हैं, और जो सैन्य में जो सेवा देते हैं उनको ये मेडल वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ वही है, और इससे अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं कि अपने मन से कुछ भी ले लो या किसी ने कुछ भी दे दी, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से कितने तक है? ये है आपका जो है 19 से 22 तक, 19 से 22 तक। ठीक है ना, मीडिया इसी में है 19 वाले में। अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रता है? तो देखो अभी बताई थी, कुल कितनी स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांत सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचार करने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं पे बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 देता है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता 19 में दी जाती है? तो इनमें से शिक्षा का अधिकार 21 क में है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में है या 25 से 28 तक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो 19 में क्या बचा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसमें ये इससे संबंधित है, मान लो हमें जो है किसी को कोई आरोपी बनाया गया तो वह अपने आरोप को या अपने अपराध को मतलब अपने संरक्षण हेतु कोई वकील कर सकता है। ठीक है ना, तो अपराधों के लिए संरक्षण मतलब जो भी उसने अपराध किया है या नहीं किया उसके संरक्षण के लिए वो एक वकील कर सकता है। यदि नहीं कर पा रहा है तो एक सरकारी वकील उसके लिए करवाया जाएगा। ये उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे वकील प्रोवाइड कराओ, तो सरकारी जो वकील होता है वो इनको मिलता है। ठीक है ना, किसी भी अपराधी के लिए, ठीक है, या आरोपी के लिए आर्टिकल 20 के तहत मिलता है वो वकील। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की आजादी है। ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये। ठीक है ना, समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता ये 25 से 28 है। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। वेरी गुड। अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसको? 21A। क्या 21A में? शिक्षा का अधिकार कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाओ। वेरी गुड। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निवारक निरोध, किसी भी घटना को होने से पहले रोक दिया जाए, किसी भी अपराध को होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। मतलब इसमें है, देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, शोषण से स्वतंत्रता ये आपके 23 वाले में है, धार्मिक ये आपके 25 वाले में है, गिरफ्तारी एवं निरोध के लिए स्वतंत्रता क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 वही बलाश्रम, बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती काम कराना, इससे। ठीक है ना, तो ये क्या है? मानव तस्करी एवं जबरन श्रम की मनाही, जबरन श्रम की मनाही करता है। कौन सा? आर्टिकल 23 की किसी से जबरन श्रम न करवाओ। बाल श्रम ये कर रहा है कौन सा? 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में, ये 32 में। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 24 है बाल श्रम से कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखाने न भेजो, उनसे कोई काम मत करवाओ। ठीक है ना, तो ये पहले वाला हो गया, बालकों को कारखाने न भेजा जाए। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में क्या है, व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता। 26 में क्या है, ग्रुप में धर्म की स्वतंत्रता। ग्रुप में हम जो अपने धर्म को का आबाद कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। और 27 में क्या है, धार्मिक जो संस्थान है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है, सरकारी संस्थान में धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 किस बारे में है, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, वेरी गुड। और धार्मिक शिक्षा ये 28 में, और धार्मिक करों से मुक्ति ये 27 में। धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता ये 26 में है, और ये वाला 25 में हो गया, ठीक है। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। धार्मिक संस्था आप कब बना रहे हो, जैसे अभी बताया ना कि नंबर 25 पे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और आपके इसमें 26 में क्या है, का गठन कर सकते हो 26 में। और 27 में ये जो संस्था बनेंगी आपकी, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 में जो आपकी धार्मिक संस्थान है उसमें आप धर्म से जुड़ी हुई कोई भी शिक्षा दे सकते हो। और जो मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उनमें जो है, जो प्राइवेट होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जा सकती जबरदस्ती। और जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये है, ठीक है ना। तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन ये है आपका 26 में, ठीक है ना, ठीक। धार्मिक कर न देने का अधिकार कौन से में है, 27 में। आर्टिकल 27 जो है कहता है, आर्टिकल 27 छूट देता है धार्मिक संस्थाओं को कि आप जो है टैक्स नहीं दोगे, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं ना कि चलो जी डोनेशन दे दो। ये जो ब्लैक व्हाइट का काम जो होता है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने वाला, ये यहीं से होता है। धार्मिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। तो धार्मिक जो शिक्षा है, शिक्षा कहाँ पे मिल रही है, 28 में जाके। इसमें व्यक्तिगत, इसमें संस्थान, इसमें टैक्स और इसमें शिक्षा। शिक्षा का प्रावधान इसमें है। जो धार्मिक संस्थान है वो आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक ये है आपका जो है 29। मतलब इसमें है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, ठीक है ना। तो संस्कृति या शिक्षा दोनों कुछ भी कह लो, किसी को आगे पीछे कर लो। इसमें क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपनी जो है संस्कृति के आधार पे जी सकते हैं, अपनी आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में ये अपनी शिक्षा के लिए संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा किस अनुच्छेद में है, हित की रक्षा 29 में। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करेंगे, शैक्षिक संस्थाएं 30 में करेंगे ये, ठीक है ना। मतलब 30 में ये अपने लिए शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मदरसा जो चलते हैं ना, मदरसा वगैरह वो इसी में चलते हैं, आर्टिकल 30 की आजादी से चलते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 संवैधान में लगे हुए रोगों का उपचार करता है। अनुच्छेद 32 को किसने